स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। आप हमारे साथ जुड़े हैं WTC फाइनल के फर्स्ट डे के बाद, जो कि स्टंप हो चुका है। स्टंप मतलब अब बारिश ने तो खेल कर दिया, खिलाड़ी तो उतर भी नहीं पाए मैदान में। अब तो भाई ऐसा लग रहा है कि वहां पे बोटिंग कंपटीशन होनी चाहिए, कौन सी टीम जल्दी जीतेंगी करके। इतने बारिश हो चुकी है वहां पे कि पूरा लेक जैसा बन गया वो स्टेडियम। अब क्या पता, बारिश को भी अभी आना था और आईसीसी ने भी ऐसा ग्राउंड चुना कि वहां पे आसार थे बारिश आने के। खैर जो भी हो, अभी तो लगता है कि केदार जाधव को जरूर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वही ये काम कर सकते हैं बारिश रुकवाने का। जा रे पावसा, माझ्या महाराष्ट्रात जा. तुला माझ्या महाराष्ट्रात जायची गरज आहे. तिकडे जास्ती गरज आहे पावसाची, इकडे नाही. तो आइए चलते देखते फिर क्या कुछ हुआ। हम कितना वेट कर रहे थे इस चीज का, जो जब से इंग्लैंड के साथ हमने टेस्ट सीरीज खेली है और हम जीत चुके हैं, उसके बाद हमको पता चल गया है कि इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है। तो उसके बाद से हम जब से मतलब राह देख रहे इस चीज की कि कब ये दिन आएगा, कब हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग का तो थोड़ा मतलब कुछ अच्छा हुआ नहीं। फर्स्ट डे तो धुल गया बारिश के कारण। जी हाँ, पिछले लगभग 1.5 महीने से जब से आईपीएल पोस्टपोन हो गया था, तो सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि कब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आएगा और कब हम हमारे प्लेयर्स को मैदान पे देखेंगे। बहुत वेट करने के बाद आखिरकार आज वो दिन आ ही गया था, पर बारिश ने पूरा काम बिगाड़ दिया। हालांकि हमें पिछले 5-6 दिनों से थोड़ा अंदेशा लग गया था कि बारिश रहने वाली है इस खेल में। फिर भी हम हमारे पास एक होप थी कि हमें शायद इतना भी जो ओवर से वो वेस्ट ना हो जाए, हमें थोड़ा खेल तो भी देखने को मिले। और आज भी जब बारिश सुबह से चालू थी, तो भी हमारे अंदर एक होप थी कि आज हम 2-3 घंटे का तो भी मिनिमम खेल देख रहे। पर आखिर में एक भी ओवर नहीं हो पाया और स्टंप्स कॉल्ड ऑफ कर दिए गए। तो क्या पता, अगर 5 दिन के बाद भी अगर खेल का नतीजा ना निकले, तो फिर क्या पता हमें फिर वोटिंग की कंपटीशन से इस ट्रॉफी का विनर निकालना पड़ेगा। हालांकि वो अलग बात है। ये अच्छी बात है कि हमारे पास अभी एक रिजर्व डे है, तो हमारा भी एक डे वेस्ट चले गया है। तो फिर भी हमारे 5 डे का 5 डेज का खेल हो पाएगा। पर हमें अब कल से थोड़ा डरना पड़ेगा कि कल से क्या होगा, क्योंकि अगर अब कल से बारिश की वजह से कुछ ओवर्स जाएंगे, तो वो लॉस में जाएंगे हमारे। जी हाँ, सही बात है। और मुझे लगता है मतलब जैसे कि वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि कल से थोड़ा कम चांसेस है बारिश आने के। तो यही होप कर सकते हैं कि भाई बारिश ना आए और हमको एक अच्छा सा मुकाबला देखने को मिले। चाहे जो भी जीते जो भी हारे, लेकिन मैच होना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि मैच हो जाए, क्योंकि हमने 2 साल वेट किया इस चीज का। कौन पहुंचेगा फाइनल में, कौन जीतेगा उस चीज का। तो मैच तो होना ही चाहिए। और जैसे कि आपने माइकल वॉकर ट्वीट के बारे में वीडियो भी बनाई थी, किस तरह उन्होंने कहा था कि इंडिया को बचा लिया वेदर। लेकिन मुझे लगता है कि इन जैसे लोगों के लिए तो मैच पहले होना चाहिए, और इंडिया जीते तो भाई क्या मजा आ जाएगी। जी हाँ, देखिए, एक बार का देखिए, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि इंडिया हार जाए। पर मैं मैच ड्रॉ होने से ज्यादा, अगर इंडिया एक बार को हार भी जाती है, तो भी शायद हमें ज्यादा दुख होगा। पर वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि ये मैच नहीं हो पाया। हारना जीतना वो तो चलते रहते, पर अगर मैच नहीं हुआ तो शायद ये के लिए भी, और जो आइस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो रेपुटेशन है, उसके लिए भी ये अच्छी बात नहीं रहेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगले जो 5 दिनों का खेल है वो किस तरीके से जाएगा। देखिए, अगले 4 दिन क्योंकि आज का दिन तो पूरी तरीके से कॉल्ड ऑफ हो गया बारिश की वजह से। तो अगले 4 दिन, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे, चारों दिन आधे आधे घंटे एक्स्ट्रा खेलूंगा। मतलब पर डे लगभग 98 ओवर्स खेले जाएंगे। और फिर जितने भी ओवर्स बाकी रहते, क्योंकि देखिए अगले 4 दिन भी कुछ ना कुछ बारिश तो आएगी, तो आखिर में जितने भी ओवर बाकी रहेंगे, उतने ओवर्स को 6 डे, जो रिजर्व डे रखा है 23 जून को, उस दिन खेला जाएगा। और अगर तब भी रिजल्ट नहीं आता है, मैच ड्रॉ या टाई हो जाती है, तो फिर जो ट्रॉफी है वो दोनों टीम्स के बीच में शेयर हो जाएंगी। जी हाँ, सही बात है। और मुझे लगता है कल से बारिश थोड़ी कम आएगी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट जो है इंग्लैंड का, वो मतलब
ज्यादातर सटीक ही रहता है। तो लेट्स होप कि कल कम बारिश आए। बारिश तो आने वाली है ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़े कम और धुले ऐसा। और शायद आज ग्राउंड में वो कर लेंगे, मतलब जो ग्राउंड की मतलब पूरा बारिश पानी बाहर निकालना कर। जी हाँ। और देखिए, जो वेदर फोरकास्ट हमें पहले से पता थी कि जो सबसे गंदा दिन था, मतलब जिस दिन सबसे ज्यादा बारिश आने की चांसेस थे, वो फर्स्ट डे था। और अब फर्स्ट डे तो कॉल्ड ऑफ हो गया। मतलब हम ये सोचते सकते हैं कि जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे है, इधर मतलब बारिश तो आएगी, पर इस तरीके से नहीं होगा जैसे आज हुआ कि पूरा दिन चले गया। हो सकता है कि थोड़ा हमें खेल मतलब एक एक आध स्टेशन कभी हमें बारिश की वजह से धुल जाए, पर आज जिस तरीके से हुआ है उस तरीके से बिल्कुल नहीं होने वाला। तो एक पॉजिटिव चीज हम बोल सकते हैं। और देखना होगा कि कितने दिन तक ये खेल चलता है, क्योंकि अभी तो हम दिन का अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने दिनों तक ये चलेगा। और जब कल टीम परफॉर्मेंस करेगी तो हमें 2-3 दिन में अंदाजा लग जाएगा कि ये खेल कितने दिनों की तरफ जा रहा है और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जी हाँ। और मुझे लगता है मतलब आज सुबह जब हमने देखा तो हम बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे थे कब 2 बजेंगे और वो कवरेज स्टार्ट होगा। फिर जब कवरेज स्टार्ट हुआ तो बाद में एक न्यूज आती है कि फर्स्ट सेशन नहीं होने वाला। तो फिर भी दिल में एक होप थी कि भाई सेकंड सेशन या थर्ड सेशन होगा। लेकिन जैसे बारिश आ जाती थी, रुक जाती थी, ऐसा लगता था अब थोड़ी देर में कुछ होने वाला है, वैसे ही फिर से बारिश। तो पहला डे तो अब नहीं हो चुका, लेकिन देखते हैं सेकंड डे में क्या कुछ होता है। क्या ये मैच आगे बढ़ पाता है, क्या टॉस भी हो पाता है? अभी तक तो टॉस भी नहीं हुआ। या सौरभ, एक और बात मैं जो आपसे पूछना चाहता था, पहले मैं वो बात पूछने से पहले एक बात कर दूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी। चाहे आप सोशल मीडिया पे देखो, व्हाट्सएप की ये स्टेटस पे देखो, सोशल मीडिया पोस्ट स्टोरीज, मतलब जिधर भी देखो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का माहौल था। और जब इस तरीके से आज चीज होगी तो सब मायूस हो गए जितने भी क्रिकेट फैंस थे, क्योंकि जी हाँ। सबको ये फाइनल देखना था, सब एक्साइटेड थे, सब अपने अपने प्लेयर्स को देखने के लिए पूरे उत्साहित थे, पर वो खेल नहीं हो पाया। और अब मैं आप आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप आपको क्या लगता है कि ये देखिए, इंडिया ने अपनी 11 तो डिक्लेयर कर चुकी है, पर आपको इस तरीके से लगता है कि इंडिया कल टॉस होने के पहले अपने 11 में कुछ चेंजेस कर सकता है? क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस रहेंगी ये वगैरह कुछ सोच के आपको लगता है चेंजेस हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इंडिया ने ये मैच शुरू होने के एक दिन पहले ही अपनी 11 साझा कर दी थी। मतलब उनको पता है हमारे बेस्ट प्लेयर्स कौन है और कौन खेलने वाला है। और आप मतलब किसी को अब रिप्लेस भी नहीं कर सकते। आपके पास ऐसा कोई बाहर बैठा भी नहीं है कि जो किसी को रिप्लेस कर सके। जो एक चर्चा चल रही थी ईशांत और मोहम्मद सिराज के बारे में, तो वो भी क्लियर हो चुका है कि ईशांत खेलने वाले। तो अब तो कोई बचता नहीं है, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स बचे वो बैकअप के तौर पर। ये अभी अभी मतलब सुनील गावस्कर जो पहले से साउथहैम्पटन में मौजूद है, जो कि आईसीसी कमेंट्री पैनल के मतलब फाइनल जो खेला जाना है उसके कमेंट्री पैनल में, तो उनका एक मतलब बयान टाइप आया था कि उन्होंने कहा था कि ऐसा कर सकती है टीम इंडिया की अभी, क्योंकि देखिए वहां पे बहुत ज्यादा कंडीशंस जो है वो बॉलर्स के फेवर में रहेंगी। तो सुनील गावस्कर का कहना था कि आप दो में से एक स्पिनर को आप ड्रॉप करके एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस टाइप से कुछ भी करेगा, क्योंकि देखिए हमें मतलब पिछले 5-6 दिन से तो ये पता ही था ना कि पांचों दिन बारिश आने वाली है। और जो माहौल रहने वाले, इन्वायरमेंट, बादल रहने वाले, फास्ट बॉलर को मदद मिलने वाली है, ये सब पता होने के बावजूद भी टीम इंडिया ने एक दिन पहले अपने 11 डिक्लेयर कर दी थी जिसमें 2 स्पिनर थे। तो मुझे नहीं जी। लगता कि इंडिया इस तरीके से कोई भी स्टेप उठाएगा। और आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी होंगी विराट कोहली की वनडे बिफोर वाली, जब उन्होंने टीम भी साझा की तो तभी उन्होंने कह दिया था यही हमारी बेस्ट 11 है और यही खेलने वाली है। और उनको पता था कि कंडीशन चाहे जो भी रहे हम हमारे बेस्ट प्लेयर खिलाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास अगर किसी को स्पिनर को निकाल लिया तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेने से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमने जडेजा का फॉर्म देखा है बैटिंग में।
बहुत ही बढ़िया रहा है। एज अ प्रॉपर बैट्समैन भी वो खेल सकते हैं। और एक रही बात अश्विन की, तो आप उनको निकालोगे नहीं टीम से। जी हाँ, ये भी सही बात है कि हम हमें मतलब इस तरह की कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती कि आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना पड़े, क्योंकि हम्म। अश्विन और जडेजा ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, जिसमें जडेजा तो बहुत ही बढ़िया कर लेते हैं। और हम्म। एक और बात मैं बता दूं कि विराट कोहली की बात सबसे अच्छा इंग्लैंड में एवरेज रविंद्र जडेजा का है। तो आप फिर समझ सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इंग्लैंड में। ऐसा नहीं कि हम्म। इंडिया की बात कर रहे हो, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा एवरेज विराट के बाद उनका ही है इंडियन बैट्समैन में से। और एक और चीज तो बहुत से लोग पूछ रहे थे हमसे कि अब क्या है, इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में चेंजेस कर सकती है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया चेंज करेंगी नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, 11 जो रहती है वो एकदम फाइनल कब हो जाती है, जब टॉस से पहले आप देखते होंगे कि जो कैप्टन्स रहते हैं वो अपनी शीट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और एम्पायर्स को देते हैं। तो वो टाइम पे 11 एकदम लॉक हो जाती है। उसके जी। पहले आप जितना चेंजेस चाहे कर सकते हैं लास्ट मोमेंट तक। और सही। कभी कभी इस तरीके से भी हो जाता है कि टॉस के बाद भी कभी किसी को इंजरी हो जाए, मतलब कोई भी रीजन आ जाए, तो उसके बाद आप कैप्टन से बात करके भी चेंज कर सकते हैं, अगर कुछ एकदम इमरजेंसी में चेंज करनी रही 11 में तो। पर टॉस होने के पहले आपके हाथ में लास्ट मोमेंट तक रहता है कि आप किसी का भी नाम वो कट कर दीजिए और किसी का ऐड कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अपनी वैसे फाइनल 11 बता दी है, पर अगर इंडिया को लगे, मतलब मैनेजमेंट को, विराट कोहली को, कि हमें कुछ चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं। पर जैसा हमें फील हो रहा है, तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके से कुछ भी चेंजेस होने वाला है। जी हाँ, सही बात है। और देखते हैं फिर क्या होता है सेकंड डे में। हम तो यही प्रे करेंगे गॉड से कि भाई हो जाए मुकाबला किसी तरीके से, और कल बारिश ना आए, और केदार जाधव को भी भेज सकते हो। तो ठीक है, फिर कल देखते हैं क्या होता है सेकंड डे में। आपके साथ हम जुड़ेंगे कल आफ्टर सेकंड डे। धन्यवाद। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जी हाँ। कि एक और बात, एक मिनट, कि जी। अभी इंडिया न्यूजीलैंड की तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो रही है, पर आप इंडिया और इंग्लैंड वुमेन्स की जो मैच हो रही है उसको भी देख सकते हैं। हालांकि अभी वुमेन्स की टीम नीचे लगी हुई है, पर जिस तरीके से शेफाली वर्मा बैटिंग कर रही है, हमें बहुत मजा आ रहा है उन्हें खेलते हुए देखते हुए। और होप करेंगे कि शेफाली वर्मा बहुत अच्छी बैटिंग करे और उस साइड भी इंडिया को जीत हासिल हो, ताकि हमें दोनों तरफ से हम जश्न मना पाए। तो अभी तो फिर आज के लिए इतना ही। वहाँ पे बारिश वगैरह हो रही है, वहाँ पे भी थोड़ा खेल बंद हो जी चुका है। तब तक शेफाली वर्मा ने 46 रन बना लिए थे, और दीप्ति शर्मा 1 रन बना के खेल रही थी। और नहीं इंडिया। जी, अभी रिज्यूम हो गया था खेल, अभी रिज्यूम हो चुका था खेल। हम्म। अभी शेफाली वर्मा की 50 हो चुकी है, पर डबल से बारिश की वजह से फिर अब टी कॉल कर दिया गया है। अच्छा। शेफाली वर्मा की 50 हो चुकी है। अच्छा। उनका भी 100 हो जी जाना चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि पहले पारी में तो उनके पास बहुत अच्छा चांस था। एक शॉट अवे थी वो, जैसा कि उनका स्टाइल है, चौके छक्के बटोरती रहती है। हुआ नहीं, लेकिन होप करते कि इस पारी में हो जाए। जी हाँ। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया तो इस शो को लाइक करें। और ऐसे ही हम डेली आपके लिए हर 5 दिन का जो पॉजिटिव शोज है वो भी लाते रहेंगे। और अलग अलग हमारे सेगमेंट्स हैं, हम स्टोरी लाइन लाते हैं, हम फैक्ट्स लाते रहेंगे, हम दिस डे दैट ईयर, और जो न्यूज अपडेट्स रहती है वो टाइम टाइम के आपको देते रहते हैं। तो ये सभी चीजें सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे और सौरभ की ओर से आप सभी का आज के लिए धन्यवाद। जी।